दुर्गा देवी आज किसी रानी की तरह पूरे परिवार के साथ श्रुतो मामा के घर पहुंचती है। अर्जुन को दूल्हे की तरह सजाकर, सेहरा बांधकर, घोड़ी के बिना ही बारात की रौनक पैदा हो रही थी। घर को दुल्हन की तरह सजाया गया था, फूलों की खुशबू, रोशनियों की चमक, लेकिन उसके बीच एक अजीब सी खामोशी तैर रही थी। ऐसा लग रहा था मानो कोई रहस्य इस हवा में घुला हुआ है। मंडप के बीचों बीच लाल जोड़े में बैठी दुल्हन ने लंबा सा घूंघट ओढ़ रखा था। उसका चेहरा किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। उसके आसपास एक ऐसी चुप्पी थी कि जैसे घूंघट के नीचे बैठी लड़की सांस लेने से भी डर रही हो। दुर्गा देवी ने आते ही सभी को कड़े शब्दों में चेतावनी दी, फेरों से पहले कोई भी दुल्हन का चेहरा नहीं देखेगा। मुंह दिखाई फेरों के बाद होगी। यह सुनते ही अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका दिल ऐसे धड़कने लगा जैसे सीने से बाहर निकल आएगा। उसे यकीन हो गया कि उसकी मां ने किसी और लड़की को उसकी जिंदगी में ठूंस दिया है, आहाना की जगह किसी अनजान को। वह असहाय होकर बस मंडप को देखे जा रहा था। इधर रस्में शुरू होने वाली थी कि अचानक दरवाजा जोर से खुला। वहां आहाना खड़ी थी, हालत बिखरी हुई, आंखों में भारी आंसू, चेहरे पर पश्चाताप का तूफान। ऐसा लग रहा था कि उसके दिल का बांध टूट गया हो और सारी भावनाएं बह निकली हों। वह सीधे दुर्गा देवी और अर्जुन के सामने जाकर हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। कांपती हुई आवाज में उसने कहा, अर्जुन, मान, मुझे माफ कर दीजिए। मेरी जिद ने सब कुछ तोड़ दिया। मैंने कभी झुककर रिश्ते को बचाने की कोशिश ही नहीं की। मैंने सिर्फ अपने अहंकार को देखा। आप लोग मुझे एक मौका दे दीजिए, प्लीज। उसकी आवाज में जो टूटन थी, वह किसी पत्थर को भी नरम कर देती। अर्जुन का दिल भी तड़प उठा। वह आगे बढ़कर कहना ही चाहता था, आहाना, गलती सिर्फ तुम्हारी नहीं। लेकिन इससे पहले कि एक शब्द भी उसके होठों से निकलता, दुर्गा देवी ने हाथ के इशारे से उसे रोक दिया। दुर्गा देवी का चेहरा इस पल बेहद कठोर था। वे बोली, बहुत देर कर दी आहाना। अब इन आंसुओं से कुछ नहीं होगा। जब चिड़िया चुग गई खेत, मुहूर्त निकल रहा है, पीछे हटो। आहाना का दिल चकनाचूर हो गया। हर ओर सन्नाटा फैल गया। बहुएं आपस में फुसफुसाने लगी, क्या सच में दुर्गा देवी इतनी कठोर हो सकती हैं? लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिस